हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स की। एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स वो लोग हैं जो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने अपने किए गए काम के तरीकों से विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स पैदा होते हैं या प्रैक्टिस के थ्रू बनते हैं। ये डिबेट बहुत पहले से चली आ रही है। दोनों के व्यू पॉइंट को सपोर्ट और अपोज करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। जहां तक मेरा मानना है, आप 100% मेहनत से एक एक्सेप्शनल परफॉर्मर बन सकते हैं। अब कोई पैदाइशी ऐसा हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात तो यह है कि ऐसा संभव है। और आज इस वीडियो में मैं ऐसा ही एक रूल शेयर कर रहा हूं जो आपको आपके चुजेन वर्क ऑफ फील्ड में एक्सपर्ट बनाने में हेल्पफुल होगा। और यह हर एक वर्क पर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो पढ़ाने का काम हो, खाना बनाने का काम हो, मेकअप करने का, सिंगिंग का, डांसिंग का, स्पोर्ट का या फिर कुछ और। इसलिए इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं इस रूल के बारे में जिसे हम कहते हैं 10,000 आवर रूल। 10K आवर रूल इज एन आइडिया दैट इट टेक्स approximately 10,000 आवर ऑफ डेलिब्रेट प्रैक्टिस टू मास्टर ए स्किल। यह एक सिंपल आइडिया है जो कहता है किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए 10,000 घंटे की डेलिब्रेट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई व्यक्ति किसी चीज में महारत हासिल करना चाहता है तो उसे कम से कम 10,000 घंटे करना होगा। चलिए इस रूल को हाई लेवल पर चेक करते हैं। अगर स्पोर्ट में बात करें तो सचिन तेंदुलकर एक एक्सपर्ट बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या ऐसा बनने से पहले उन्होंने 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की थी? आई थिंक जरूर की थी। सचिन 16 साल की उम्र में इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हुए और वो तब से क्रिकेट खेलते थे जब वे ठीक से बैट भी नहीं पकड़ पाते थे। अगर यह मान के चले कि वो 6 साल के थे तब से क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो भी टीम में आने से पहले उन्होंने 10 साल तक क्रिकेट खेला था। मतलब अगर वो रोज 3 घंटे से भी कम क्रिकेट खेला तो भी 10,000 घंटे की प्रैक्टिस तो कर ही चुके थे। बिल गेट्स भी हार्वर्ड छोड़ने से पहले 10,000 घंटे की प्रोग्रामिंग कर चुके थे। आप कोई भी फील्ड उठाकर देख लें, मंझे हुए एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स, ये सभी कड़ी मेहनत और हजारों घंटे की प्रैक्टिस के बाद ही एक अलग मुकाम पर पहुंच पाते हैं। इट मीन्स इस रूल में कुछ तो बात है, पर आप यह भी सोच सकते हैं कि इसमें नया क्या है। यह तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। बात तो सही है, पर इस रूल में कुछ तो खास है। जैसे पहले कड़ी मेहनत डिफाइन नहीं की गई थी, यहाँ इसे डिफाइन कर दिया गया है। 10,000 आवर्स की डेलिब्रेट प्रैक्टिस, और यही बात इसे विशेष बनाती है। जब किसी गोल के साथ नंबर जुड़ जाते हैं तो यही साधारण गोल स्मार्ट गोल बन जाता है, और यही बात 10K आवर रूल के साथ है। क्योंकि 10K आवर्स की डेलिब्रेट प्रैक्टिस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए आपको सही डायरेक्शन और एम मिल जाता है कि कितनी मेहनत करनी है। आप यह भी ध्यान दें कि यह मेहनत से सफलता पाने भर के लिए नहीं है, ये उससे भी बढ़कर है। एक्सेप्शनल बनने की, अद्वितीय बनने की, इंजीनियर में बेस्ट इंजीनियर बनने की, टीचर में बेस्ट टीचर बनने की, डिजाइनर में बेस्ट डिजाइनर बनने की। और इस रूल में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ डेलिब्रेट प्रैक्टिस, यानी जानबूझकर उस काम में महारत हासिल करने के लिए काम करना। क्योंकि यूं ही मजबूरी में तो बहुत लोग काम करते हैं, पर जो मास्टर होते हैं वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें उसमें मास्टरी करनी है। वे अपने काम में सुधार लाते हैं, एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं और उसमें अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं। वे आसानी से सेटिस्फाई नहीं होते, हमेशा इम्प्रूवमेंट की तलाश में रहते हैं। इसके उलट जो लोग 20 साल तक मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग उसमें एवरेज ही होते हैं। वो खुद को इम्प्रूव करने के लिए कोई खास एफर्ट नहीं डालते। फ्रेंड्स, एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। पहला, आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस एरिया में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। दूसरा, आप कितने समय में बनना चाहते हैं। और तीसरा, आपको हिसाब लगाना होगा कि आपको हर रोज कितने आवर्स की डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी होगी और फिर उसे रियलिटी में करना होगा। पहला पॉइंट, आपको डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। दूसरे में आपको यह तय करना है कि आप कितने समय में, से 5 साल 10 साल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। और तीसरे में आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अगले 5 साल में एक मास्टर शेफ बनना है तो
10,000 अपॉन 5 इंटू 365 इज इक्वल टू 5.47 आवर्स, यानी लगभग 5 घंटे या उससे थोड़ा ज़्यादा की प्रैक्टिस करनी होगी हर रोज। यह स्क्रैच से एक्सपर्ट बनने के लिए चाहिए, पर यदि आप पहले से ही इस काम में आगे बढ़ चुके हैं तो आपको कम से कम समय लगेगा। और हर रोज का मतलब यहाँ कतई यह नहीं है कि आप बीच में ब्रेक नहीं ले सकते। आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि आपकी कंटिन्यूटी ज़्यादा दिन के लिए ब्रेक ना हो। आई होप यह रूल जानने के बाद आपको अपनी लाइफ प्लान करने में और इसे सही डायरेक्शन देने में मदद मिलेगी। स्पेशली जो लोग यंग हैं, वो अभी से किसी पर्टिकुलर स्किल को मास्टर करने का प्लान कर सकते हैं। समय बहुत तेजी से बीतता है। आप इस कंसिस्टेंट फोकस्ड एफर्ट से कब एक्सपर्ट बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, कई बार मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद मंजिल से ज़्यादा रिवार्डिंग होता है, और शायद एक्सपर्ट बनने का रास्ता भी कुछ ऐसा ही है। तो आइए साथ हम सब निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ।